परंतु ऐसन काहे भइल माता? सुख ऊ वस्तु बा जे जितना इच्छित बा उतना ही भ्रमकारी भी। सुख ओ कैसे माता? सुख पाके मनुष्य के अस्थायी रूप से परिपूर्णता के आभास हो जाला, माना ओकरा के सब मिल गईल होखे। ऋषि शिलाद के साथ भी कुछ ऐसा नहीं भइल। पिता होखे के सुख पाके ऊ अपन धर्म कर्म सब कुछ भूल गईल रहले। किंतु ये उचित नहीं खे माता। पिताश्री, हम आपसे एगो बात पूछी। आप क्रोधित ना हो खब ना? साधना और तपस्या से जौना पुत्र के पहले होखी वो क्रोध के ना स्नेह के पात्र होखेला। पुत्र निसंकोच होके पूछा, का पूछल चाहताड़ा? पिताश्री, हमार प्रश्न भी आपके साधना से जुड़ल बा। आप इतना महान साधक बानी कि प्रकृति के भी आपन नियम से विरुद्ध जाके आपके संतान प्राप्ति के सुख देवे के पड़ल, परंतु वरदान फलीभूत होके के बाद भी आप साधना काहे न कैली? कहे कि हम आपके पा लेहनी। हम महादेव से आप खातिर तपस्या कैनी और आपके पौनी। अब हमार कोनो इच्छा नहीं खे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव? हमने के आराध्य बाड़न महादेव। पिताश्री, शिव शंभु के बारे में कुछ और बताई ना। पुत्र, उनके बारे में अगर हम संपूर्ण बात बतावे लगनी तो कई वर्ष बीत जाई। अब तू चुपचाप सो जा, उनके बारे में फिर कोनो दिन बताए। कल के दिन बहुत बड़ा दिन बा। ऐसन का विशेष बा काल? काल आपके नाम खातिर सब ऋषि ही हन। ऋषि शिलाद के मुख से महादेव के वर्णन सुन के उनकर पुत्र भाव विभोर हो चुकल रहले। उनकर अंतर मन के कड़ी संभवतः भोला भंडारी के भक्ति से जुड़ चुकल रहे। महादेव? हे महादेव, शिलाद पुत्र के भक्तिपूर्ण प्रणाम स्वीकार करी। हे प्रभु, आज पिताश्री आपसे हमार परिचय करौले बाने कि आप दयालु बानी, करुणामयी बानी। अरे यहाँ तक कि इस समस्त संसार के सब सुख के ध्यान आप ही रखेले प्रभु। जब से आपके महिमा के ज्ञान भइल बा तब से हमार मन मस्तिष्क में केवल आप ही छाइल बानी प्रभु। पता नहीं का है पिताश्री आपके आराधना पे विराम दे देले बने। हम उनकरा से आग्रह करे वाला रहनी कि वो आपके उपासना के पुनः आरंभ करस, परंतु कहीं ई विचार अनुचित ना होके एक खातिर हम शांत रहनी। कोनो बात ना, ऊ ना तो उनके पुत्र करी आपके पूजा। एक बार जे मन लग जाए कहीं कहीं और फिर मन ना लागे। ऋषि शिलाद पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा नहीं भइल। महादेव में उनकर मन लग चुकल रहे। फिर उनका क्या ऐसा लागल जैसे माना उनका के उनकर जीवन के उद्देश्य मिल गए रहे। ए ऋषि पुत्र ता हमके भाग गइलन माता। हाँ, वो यदि यहाँ रहती ना
तो आप उनका से मित्रता अवश्य करती। वो रहे भी तो आपके ही समान, सरल मन, सीधा साधा और आपन पिता से अत्यंत प्रेम करे वाला। हम आपसे उतना ही प्रेम करेनी जितना कि पिताश्री से। अच्छा आगे तो बताई माता। अरे अरे, आप तो अधीर होकर जा रहल बानी। आप हमके स्वादिष्ट मिष्ठान चखा के हमार भूख और भी बढ़ा दिले बाड़ी माता। अच्छा अच्छा, सुना बतानी सुनी। फिर जैसन ऋषि शिलात कहले रहली, उनकर पुत्र के नामकरण संस्कार में सप्त ऋषि के आगमन भइल। ये आपके पुत्र के जन्म पत्रिका कहेली कि ये एगो असाधारण बालक हा। धन्यवाद ऋषिगण, ये तो हमार सौभाग्य बा। हे मुनिवर, ई जन्म पत्री विरल बा। ग्रह में ऐसन संयोग बहुत कम देखे के मिलेला। हे ऋषिगण, आपकी वाणी हमरा खातिर हर्ष के कारण बा। अब आप कृपा करके हमार पुत्र खातिर कोनो उपयुक्त नाम बता दी। ऋषि शिलाद, ग्रह की स्थिति ई दर्शावेला कि आपके पुत्र में बल, ज्ञान एवं भक्ति के अद्भुत संयोग बा। संक्षेप में कहीं मुनिवर, तो आपके पुत्र सर्व गुण से परिपूर्ण बाड़न। यही कारण हम सप्तऋषि इनका नाम नंदी रखा तानी। नंदी, अति उत्तम। हे ऋषिगण, आप सब त्रिकालदर्शी बाड़न, हमार पुत्र के भविष्य बताई। हे मुनिवर, शेष के अंतहीन काली रात्रि से बसंत के एक दिन श्रेष्ठ होखेला। यही प्रकार आपके ई पुत्र अपना गुण द्वारा आपन कम समय में भी इस संसार में अमित तप छोड़ के जाई। हे ऋषिगण, कम समय अर्थात? हे मुनिवर, आपके ई पुत्र अल्पायु बा, अर्थात ई आपन युवा अवस्था प्राप्त ना कर पाई। असंभव, ई ना हो सकेला। हम मृत्युंजय पुत्र के प्राप्ति खातिर महादेव से तप कैले रहनी, ऐसा ना हो सकेला। परंतु हे मुनिवर, का आप ऐसा वरदान स्वयं महादेव से मांगले रहनी? हे महादेव, हम वरदान में आपके जैसन पुत्र मानता नहीं। ना, ऐसा ना हो सकेला। त्रुटि हमसे भइल बा और ओकर दंड हमार पुत्र के ना मिल सकेला। हम ओकरा के ना मरे देव। ना महादेव, ना महादेव, महादेव। संभाली सोम के पिताश्री। अपन पुत्र के अल्पायु के विषय में जान के ऋषि शिलाद के स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़े लागन। अपन पिता के दुर्दशा नंदी से देखल ना गई। पिताश्री, उठी पिताश्री, भोजन कर ली। पिताश्री, आपके ये अवस्था हमसे देखल ना जा रहल बा। और आप भी तो ये कहत रहली ना कि पुरुषार्थ से मनुष्य असंभव के भी संभव बना सकेला। तब हमार विचार में भक्ति के विश्वास रहल होखी पुत्र। तब फिर अभी परिस्थिति में भक्ति के मार्ग काहे त्याग दहली आप? हमार मन तक कहत बा कि भक्ति के शक्ति से मृत्यु के भी हरावल जा सकेला। और आप ही तक कहले रहली कि दया निधि महादेव आपन भक्तन के कबो निराश ना करेले। महादेव, तू सत्य कहला पुत्र। हम बड़ा तब से उनकरा से आपके मंगले रहनी,
वो निश्चित मृत्यु से आपके रक्षा कर सकेलन पुत्र। हम पुनः उनके शरण में जाइब और आप खातिर महादेव के मनाइब और आप खातिर उनकरा से जीवन दान मांगा पुत्र। पिताश्री, हम हार गए नहीं पुत्र, हम हार गए नहीं। अब आपके पिता योग्य भी ना बाड़न। ना पिताश्री, अब हमार बारी बा। यदि हमार दीर्घायु होखे से आप स्वस्थ हो जाइब त अब ऐसने होखी। जब आप हमरा खातिर महादेव से तपस्या कैले रही त अब हम आपके स्वास्थ्य लाभ खातिर महादेव के पूजा करब। पुत्र, हमके आज तक खेद रहल। हम महादेव से आपके चिरंजीवी होके के वरदान काहे ना मंगनी, उनकर जैसन पुत्र काहे मांग लेनी। किंतु आज ही खेद भी हमार समाप्त हो गए पुत्र। किंतु स्मरण रहे, उनके सम्मुख जब जा तक केवल उनकर चरण में ही देखिया, श्री मुख के नाम। काहे पिताश्री? काहे कि महादेव के श्रीमुख संसार के संपूर्ण सुख के सार बा, जेकरा दर्शन मात्र से कोनो चिंता, कोनो दुख आपके सम्मुख ना रहेला पुत्र। समस्त सुख प्राप्त हो जाला, एक असीम अनंत के प्राप्ति होखेला और आप सब कुछ भुला जालन। ऐसन ही हमरा साथ भइल रहे पुत्र, एही लिए आपके आगाह कर रहल बानी। जैसन आपके आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। फिर नंदी एगो दुर्गम वन में जाके महादेव के तपस्या में लीन हो गई। तब उनका महादेव के दर्शन भइल। ई त कथा में आगे ज्ञात होई ना मारुति। नंदी महादेव के चरण देख ले अथवा मुख देख के ऊ वरदान मांगल भूल गईले। बतावा तानी। आपन पिता के ही समान नंदी भी अन्य जल के त्याग के घनघोर तपस्या कैले और अंततः आशुतोष महादेव के हृदय पसीज ही गई। हे शिलाद पुत्र नंदी, हम आपके तपस्या से प्रसन्न भइली। आपन नेत्र खोली। प्रभु, आप हमार विनती सुन लेनी प्रभु। हम धन्य हो गए नी प्रभु। नंदी, आप इतना घनघोर तपस्या कैनी जैसे प्रसन्न हो के हम आपके दर्शन देवे आयल बानी, और आप बानी के हमरा तरफ देखत भी नहीं की। ना प्रभु ना, हम अपन पित्र आज्ञा के कारण विवश बानी प्रभु। अच्छा, त ऋषि सिलाद आपके हमार दर्शन करे से मना कैले बाड़े? ना प्रभु ना, बल्कि वो तो आपके महिमा से हमके अवगत करौले बाड़े, और वो भी आपके महान भक्त बाड़े प्रभु। अरे तई कैसन पित्र आज्ञा भइल? पिताश्री बतौले रहले कि आपके मुख मंडल पे एगो ऐसन सुख विराजमान बा जेकरा के देखे वाला अपन शुद्ध बुद्ध खो देवेला। हम केवल वही से बच रहल बानी प्रभु। ऐसन अनुपम सुख के का प्रयोजन यदि भक्त हमके जी भर के देख भी ना पाए? ना महादेव, दोष केवल हमार दुर्बल मन के बा। सोच ली नंदी, बड़ बड़ ऋषि मुनि युग युगांतर तक हमार तपस्या करेले केवल हमार दर्शन प्राप्त करे खातिर। कहीं ऐसा ना होखे कि आज आप वो अवसर खो दी और बाद में आपके पश्चाताप होखे। कहा तो उचित रहल बानी आप। आपन आराध्य के आग्रह के हम टाल भी ना सकीले। ठीक बा, हम अपन पिताश्री से क्षमा मांग के आपके संपूर्ण रूप के दर्शन कर लेत बानी, किंतु केवल एक ही क्षण खातिर।
हमार महादेव, हमार प्रभु। कहीं पुत्र, कहाँ चाहता नहीं आप? प्रभु, आपके दर्शन के पश्चात कौनो चीज के इच्छा ना रहल प्रभु, केवल आपके सानिध्य में रह के लालसा बा प्रभु। और इस कारण अल्प आयु में ही इस संसार से प्रस्थान करल चाहत बानी महादेव, ताकि सांसारिक मोह माया से मुक्त होके आपके सेवा कर सकी महादेव। परंतु शिलाद पुत्र, आपके तपस्या के उद्देश्य ईता ना रहे। भक्त भले ही अपन मार्ग से भटक जाए, परंतु भगवान अपन सच्चा भक्त के कबो दिग्भ्रमित ना होके देवेले। महादेव जान गए रहले, नंदी भी उनकर दर्शन पाके पिता शिलाद के समान भाव विभोर हो गए रहले, इतना कि उनका कुछ भी स्मरण ना रहल। परंतु महादेव के नंदी के साथ साथ भक्त शिलाद के भी चिंता रहे। पुनः सोच ली, कहीं ऐसा ना होके कि अपन भावा आवेश में आप अपना पुत्र धर्म से पीछे हट जाएं। हम आप में रंग चुकल बानी महादेव, हमार अंतरात्मा आपके रंग में रंग चुकल बा महादेव। और ना ही हमके अब कोनो धर्म स्मरण बा और ना ही कर्तव्य। यही कारण आप ही कोनो मार्ग बताएं जेकरा से हमार पिता के सद्गति मिलस और हम आपके चिरकाल तक सेवा कर सकी। तथास्तु प्रभु। हे शिलाद पुत्र नंदी, आज से हम आपके अपन गण में स्थान देतानी और हमार गण होखे के कारण मृत्यु के छाया आप पे कबो ना पड़ी प्रभु। और यह ना हमारा आशीर्वाद से आपके पिता ऋषि शिलाद के हमार परम धाम प्राप्त हुई। आपके कोटि कोटि धन्यवाद महादेव, हम आपके आभारी बानी प्रभु। परंतु इतना बड़ा कृपा करके आप तो हमार लोभ बढ़ा देनी प्रभु। निसंकोच होके मांगी जोन मांगे के बा। आपके तो 7 सहस्त्र गण बाड़े, उनकरा में सम्मिलित होके कदाचित हमके आपके सानिध्य के अवसर ना मिले। हम आपके व्यक्तिगत सेवक बनल चाहत बानी, सर्वदा आपके निकट रहल चाहत बानी प्रभु। ऐसन गण जे आपके नेत्र से कबो ओझल ना होके, आपके सबसे अधिक निर्भर होके हम वो गण बनल चाहत बनी महादेव। भक्ति के साथ साथ बुद्धि के भी प्रखर बा आपके। हम प्रसन्न भइनी। नंदी, हम आपके आशीर्वाद देतानी कि आज से आप हमार वाहन होकर आज के बाद न केवल आप अजर अमर होकर, अपितु सदा सदा खातिर कैलाश के रक्षक बन के हमरा साथे भी रहब। महादेव। प्रत्येक शिवालय के बाहर आपके योग्य स्थान प्राप्त हुई, और यदि कौनो भी भक्तगण आपके द्वारा हमरा तक आपन प्रार्थना पहुंचाई तो ओकर मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई। आज से हम अपन सर्वस्व आप पे निछावर करतनी महादेव। आज से आपके बिना नंदी के कोनो अस्तित्व नहीं खे। हर हर महादेव। ए प्रकार महादेव के आशीर्वाद से शिव अंश नंदी के नंदीश्वर के पद प्राप्त भई। अति उत्तम माता, अति उत्तम। ये कथा जितना भावपूर्ण रहे उतना ज्ञानवर्धक भी। आनंद आ गई माता। धन्य बाड़े हमनी के प्रभु, और
धन्य बाड़े उनकर अंश मारुति। पुत्र नंदी, धन्य बाड़े आप और आपके शिव भक्ति। काहे प्रभु? हाँ देवी, नंदी समर्पण और निस्वार्थ भक्ति के पराकाष्ठा बाड़े, परंतु फिर भी अहंकार के लेस मात्र भी नहीं खेन करा भीतर, और यह कर महानता हा देवी। आपे के कृपा बा प्रभु। हमनी के कल्याण तो हो गए प्रभु, किंतु का मारुति वो ज्ञान प्राप्त कैले जेकरा कारण उनके महादेव के 11 मुखी के सिद्धि प्राप्त हुई? मारुति, यदि आपके ये कथा ज्ञानवर्धक लागल होके तब बताई, आपके ये कथा से का शिक्षा मिलल? माता, ई कथा से एगो शिक्षा ना 2 शिक्षा मिलल बा। 2? अच्छा, कौन सा? सर्वप्रथम ई सच्चा भक्त के कबो बतन ना होखेले। पुत्र मोह में आके ऋषि सालिध्य शिव भक्ति भूल गए रहने, परंतु महादेव उनका ना भूलने और अंततः वो अपन भक्त ऋषि सालिध्य के भी उद्धार कईने। अति उत्तम। और दूसर शिक्षा? दूसर शिक्षा ही भक्ति तभी सफल होखेले भक्त जब अपन सब कुछ भगवान पे समर्पण कर देवेला, जवन प्रकार नंदी कैले। हर हर महादेव। उत्तम, अति उत्तम। मारुति कथा के सही मर्म समझ ले रे। क्षमा करी प्रभु, हम तो मूल बुद्धि बानी, हमके उत्तर उचित लागल यह खातिर, किंतु अंतिम निर्णय तो आप ले प्रभु। प्रिय नंदी, आपके बुद्धि और ज्ञान के समकक्ष कम ही बाड़े संसार में। वास्तव में मारुति आपके दिव्य कथा से सर्वथा उचित शिक्षा प्राप्त कैले बाड़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्तुति लोक उजागर। यशस्वी भव। हमार नंदी अवतार के कथा से आप जो ज्ञान अर्जित कैले बानी, वो आपके विलक्षण 11 मुखी सिद्धि स्वरूप के एक पग और निकट ले गईल बा, जेकर अर्थ बा कि शीघ्र ही संसार आपके एगो परम कल्याणकारी और एगो परम दिव्य रूप देखी। आज भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बनल रहे, आनंद आ गए। अच्छा, किंतु आप पर्याप्त खैली ना, आपके स्वास्थ्य तो ठीक बना? हाँ स्वामी, एकरा से अधिक निर्व्याधि हम अपना आपके कबो ना पहले हो खब। वास्तव में महादेव की कथा से हमारा आत्मा इतना तृप्त हो जाला कि हमार शरीर भूख और प्यास भूल चुकल बा। हम देख रहल बानी कि कथा सूत्र के द्वारा पुत्र और माता के बंधन और भी प्रगाढ़ हो जा रहल बा। हाँ, कथा सत्र के बाद जब हम मारुति के मुख से सुननी कि उनका वो कथा से का ज्ञान प्राप्त भइल बा, तब हमार हृदय प्रेम और गर्व से भर जाला। काओह, प्रेम के एगो छोट सा टुकड़ा हमके भी मिल सकेला? टुकड़ा? अर्थात? अर्थात का आप हमके
अपन केस में ये पुष्प के लगावे के अनुमति दे सकेनी? परंतु स्वामी, एकरा से होई का? कुछ ना, यही बहाने हम भी अपन पुत्र के माता के प्रेम के तनिक अनुभव कर ले। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आज महादेव के इतना सेवा कुंचन, कदाचित कौनो विशेष अवसर होखी। हाँ ना नंदी? माता, आप तो अंतर्यामी हैं। हमनी सब गढ़ की इच्छा बा के आज प्रभु के मुख से कौनो उपदेश सुनी। प्रभु के मधुर वाणी हमनी खातिर अमृत बा माता। माता, का आप हमनी के इच्छा प्रभु तक पहुंचावे में हमनी के विचार करब? विचार तो उत्तम बा पुत्र, परंतु आपके इच्छा पूर्ति करल हमारा अधिकार क्षेत्र के परे बा नंदी। सब कुछ महादेव के समाधि पे निर्भर करेला। ई समय उ कैलाश में बाड़े, अथवा अंतरिक्ष में, धरा पे बाड़े, अथवा समुद्र में बाड़े, ई उनके अतिरिक्त और केहू ना जान सकेला। सत्य बा माता, प्रभु त एक ही क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड के परिक्रमा कर ले वेले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता, आज के कथा अत्यंत रोचक बा मारुति। काहे कि आज के कथा में नारायण और महादेव दोनों के समावेश बा। श्री हरि और शिव शंभु साथ में। तो शीघ्र आरंभ करी माता। जितना उत्सुक आप बाड़े मारुति, उतना ही उतारू हम भी बानी। हमके भी प्रतीक्षा बा ई कथा के। और इस संसार के प्रतीक्षा बा श्री हरि के नर अवतार के, जब मारुति आपन 11 मुखी स्वरूप के प्राप्त कर उनके सखा, उनके सहायक बनिए। उचित कहले आप। ऊ पड़ाव तक पहुँचे में ई कथा के महत्व असीमित बा। आपके 10 रूप के दिव्य गाथा सुन लेले के पश्चात ही हनुमान के 11 मुखी स्वरूप प्राप्त हुई हैं। परंतु हम जानता नहीं देवी, जौना प्रकार मारुति के ध्यान पूजा के समाप्त होखे तक पूजा के प्रसाद में ही रहेला, वैसे ही आपके भी मूल कथा से अधिक प्रिय कथा के निष्कर्ष हा। आप तो हमार मन के बात पढ़ लीले स्वामी। वास्तव में हमके तो उत्सुकता रहे ई सुने के कि नन्हा मारुति आपके कथा से का सीख ले। ई ऊ काल के बात बा मारुति, जब राक्षस हिरण्यकश्यप श्री हरि विष्णु के आपन परम शत्रु मान ले रहे। हिरण्यकश्यप ऊ चतुर राक्षस ब्रह्मदेव के तपस्या करके ई वरदान ले रहे कि ओकर मृत्यु
ना ही दिन में हो सकेला, ना ही रात्रि में। ना देवता ओकरा मार सकेले और ना ही दानव, ना पशु ना मानव। यहाँ तक कि ओकर मृत्यु ना धरती पर हो सकेला ना ही आकाश में। अर्थात ई वरदान वस्तुतः हिरण्यकश्यप के अमर बना देले रहे। ओकर अत्याचार समस्त संसार में हाहाकार मचा देले रहे। कहल जाला ना, दीपक तले अंधेरा, और ऐजा भइल ओकर विपरीत। अंधकार के घर में जन्म लेले प्रकाश। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद बनल सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त। हिरण्यकश्यप के भवन हरि नाम से गूंज उठल। वासुदेवाय नमः। विराम दई मंत्रोच्चारण के अभी यही छोड़। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ये विश्वासघाती राजद्रोही विष्णु भक्त के मृत्यु दंड दिहल जात बा। कितना बार उ राक्षस आपन ही पुत्र के वध करे चाहल, परंतु हर बार प्रहलाद के विष्णु भक्ति ओकर कवच बन के ओकर रक्षा कैलस। हिरण्यकश्यप क्रोध में आके प्रहलाद के भक्ति के परीक्षा लेते ओकरा के और अपन परम शत्रु विष्णु के ललकारलस। ता तू कहेले कि तोर प्रभु सर्वशक्तिमान बाणे, सर्वव्यापी बाणे, उनकर वास हर कहीं बा। तब फिर उनकरा के ई स्तंभ में होके के चाहिए ना, है ना प्रहलाद? तब बताओ कहां बाड़े हो? पुकार अपना प्रभु के। विष्णु सांस बाद प्रकट हो और सम्मुखीन हो हिरण्यकश्यप के गदा के, अन्यथा तोर शिष्य के अंत निश्चित बा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तू हमरा के पुकार रहल बड़ा ना हिरण्यकश्यप? ले आ गई नी हम। लाभ ध्यान से देखा, ना हम नर बानी, ना ही पशु, और ना ही देवता, और ना ही दानव। ई जौन समय बा, ना संध्या काल बा, ना ही दिन बा, और ना ही रात्रि। अंततः इस स्थान जहाँ तोहर संहार हो रहल बा, ई ना धरती बा और ना आकाश। ए प्रकार भइल हिरण्यकश्यप के अंत। ऐसन दुष्ट के अंत ऐसे ही होके के चाही माता। परंतु हिरण्यकश्यप के अंत के पश्चात सृष्टि पर एगो और संकट उत्पन्न भइल। ऊका माता? श्री हरि विष्णु अवतार नरसिंह के महाक्रोध। उनकर क्रोध कौनो भी प्रकार से शांत न होखत रहे। नरसिंह अवतार के भीषण गर्जना से समस्त सृष्टि थरथरा उठल, समुद्र तक कांप गई और देवलोक तक भूचाल आ गए रहे। इंद्र समेत समस्त देवता गण भयभीत हो उठले। उधर माता लक्ष्मी अपन स्वामी के ई दशा देख के विचलित हो उठले। कैसे वासुदेव के शांत करी हम? एकरा से पूर्व उनकर क्रोध के ज्वाला में जल के ही सृष्टि भस्म हो जाए। हमके कुछ करे के होगी। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम माता। ई कैसन विषम परिस्थिति आ पड़ल बा ऋषिवर। स्वामी के कोप कहीं संसार के अंत न कर देवे। का उनके शांत करे खातिर हम कुछ न कर सकेनी? माता, आप चाहें तब प्रयास अवश्य कर सकेली। कहे कि ऐसन स्थिति में पति पत्नी ही एक दूसरा के शांत कर सकेलन। पूर्व में भी कुछ यही प्रकार के स्थिति उत्पन्न भइल रहे, जब माता काली शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्त बीज के अंत कर देले रहली। उस समय देवी कालिका के क्रोध भी चरम पे पहुंच गई रहे और वो बहुत आक्रामक हो गई रहली। जब कोनो भी प्रकार उनकर क्रोध शांत ना भइल तो स्वयं महादेव उनके रोके खातिर उनके मार्ग में लेट गए रहलन माता।
दुष्ट हिरण्यकश्यप के अंत हो चुकल बा प्रभु। अब आप शांत हो जाई। आपके क्रोध के आग में ये सारा संसार जल रहा बा वासुदेव। ई प्रयास भी विफल रहल। नारायण नारायण। अब का होई? अब तक केवल एक ही गति बा, महादेव। महादेव। प्रणाम प्रभु। प्रभु, केवल आप ही बारे जे श्री हरि के नरसिंह अवतार के क्रोध के शांत कर सकेले। महादेव नरसिंह के क्रोध कैसे शांत कैले? महादेव सूर्य अस्त हो रहल बा पुत्र। सूर्य के उदय होकर सूर्य के अस्त होकर वो तब प्रकृति के नियम बा माता। आप बताई ना महादेव नरसिंह के क्रोध कैसे शांत कईने? मारुति आज ना काल। का है माता? मारुति, हम आपसे कहले रहनी ना कि हमारी कथा सत्र के कुछ नियम होई। ओमे से एगो नियम ई बा कि महादेव के अवतारण के ई गाथा हम आपके सूर्यास्त के उपरांत ना सुना सकेनी। ऐसे हट ना करी। जैसन आपकी इच्छा माता। चली। अब मारुति के साथ साथ हमनी के भी प्रतीक्षा करेगे होगी कल तक कि कथा से मिलल सीख का बा ई जाने खातिर। सूर्यदेव कुछ क्षण के पश्चात भी तो अष्टांचल के ओर जा सकत रहले ना। दुर्भाग्यवश देवी, कर्तव्य पालन में ई प्रकार के आवेग के कोनो स्थान नहीं खे। सूर्यदेव भी दूसर के भांति सृष्टि के अनुशासन से बंधल बाड़े और यह अनुशासन और संयम मारुति के भी सीखे के बा। कितना पूर्ण बात, कितना सरलता से कह गए आप प्रभु। राम काज के महा उत्तरदायित्व के निभावे खातिर मारुति के भी आवेग और उत्सुकता से ऊपर उठ के धैर्य और संयम के पालन करे होगी। वैसे भी धैर्य के फलता मधुरी हो खेला न देवी। मारुति, का बात बा? आज आप हमरा से पूर्व ही जा गए नी। ई चमत्कार कैसे भइल? माता, जब मन में इतना सारा प्रश्न घूम रहा होखे त निद्रा कैसे आई? जब निद्रा ना आई त हम अपन पूत से कब तक खेलत रही माता? उचित बा, आपके मन के जिज्ञासा के शांत कइल जाए, परंतु ओकरा से पूर्व महादेव के स्तुति। नरसिंह अवतार के भयानक क्रोध से समस्त संसार आतंकित रहे। फिर वो क्रोध अग्नि के शांत करे के खातिर महादेव एगो ऐसन स्वरूप धारण कैले जेकर कल्पना केहू के भी ना रहे। नारायण नारायण।